कहते हैं सपनों का शहर मुंबई, हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। कोई सोचता है हीरो बनेगा, कोई हीरोइन और कोई गायक, कोई डांसर। सड़क किनारे लगे बड़े बड़े पोस्टर, चमकती फिल्में, रेड कारपेट पर चलती हसीनाएं सबको ये यकीन दिलाती है कि यहाँ आओ और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच इतना आसान है? क्या सिर्फ टैलेंट, मेहनत और लगन से आप इस इंडस्ट्री में स्टार बन सकते हो, या फिर इनके पीछे छुपा है एक अंधेरा सच, एक ऐसा सच जिसे अक्सर कैमरा के पीछे दबा दिया जाता है? आज हम उसी सच्चाई पर से पर्दा उठाने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री का अंधेरा सच। जरा सोचिए, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी छोटे शहर की एक लड़की, उसका नाम मान लीजिए आर्य। आर्य बचपन से ही फिल्मों की दीवानी है। टीवी पर जब हीरोइन को नाचते हुए देखती है तो घर के शीशे के सामने खड़ी होकर वही स्टेप्स कॉपी करती है। उसके आंखों में सपना है, एक दिन वो भी पर्दे पर चमकेगी। उसके पोस्टर हर गली मोहल्ले में लगेंगे, लोग उसका नाम लेंगे। उसके माता पिता भी यही सोचते हैं, बेटी हमारी स्टार बनेगी, नाम रोशन करेगी। और फिर एक दिन आर्या घर छोड़कर मुंबई निकल पड़ती है, सपनों से भरा सूटकेस, आंखों में उम्मीद और दिल में थोड़ा डर। लेकिन मुंबई किसी पर रहम नहीं खाती। यहाँ स्टेशन पर उतरते ही हजारों ऐसे चेहरे दिखते हैं जो उसी सपने के पीछे भाग रहे हैं। हर गली में कोई ना कोई स्ट्रगलर है। ऑडिशन के बाहर लंबी लाइनें लगी रहती है, छोटी छोटी कास्टिंग ऑफिस में भीड़ उमड़ती है। आर्य भी उन्हीं में से एक हो जाती है। कभी सुबह 7 बजे उठकर जाकर लाइन में खड़ी होती है, कभी किसी ने कहा यहाँ जाकर फोटोशूट करवाओ तभी काम मिलेगा, तो कभी कोई कहता पहले 50 से 60 हज़ार का पोर्टफोलियो बनवाओ। यानी शुरुआत में ही पैसा का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन आर्य हार नहीं मानती। वो सोचती है, अगर मैं मेहनत करूंगी तो एक ना एक दिन मुझे मेरा मौका जरूर मिलेगा। एक दिन आर्य को फोन आता है, कल शाम को एक बड़े प्रोड्यूसर से मीटिंग है, तुमको रोल मिल सकता है। आर्य खुशी खुशी वहाँ पहुँचती है। ऑफिस में बैठा प्रोड्यूसर कहता है, देखो बेटा, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम रोल के लिए फिट हो। लेकिन इस इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। अगर तुम्हें फिल्म चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आर्य थोड़ी हैरान होती है, कौन सी बात? प्रोड्यूसर हंसते हुए कहता है, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो और फिर रात मेरे साथ बिताओ। अगर हाँ कहोगी तो फिल्म तुम्हारी, अगर ना कहोगी तो दरवाज़ा खुला है, जा सकती हो। यही है कास्टिंग काउच। यहाँ टैलेंट नहीं बल्कि जिस्म की कीमत तय की जाती है। लेकिन लड़की का सपना, उसकी मजबूरी, सबका फ़ायदा उठाया जाता है। आर्य चुपचाप वहाँ से लौट आती है, लेकिन घर से फ़ोन आता है, बेटा कुछ काम बना, हम सबको उम्मीद है तुझसे। समाज कहता है मुंबई जाकर स्टार बनेगी। दोस्त पूछते हैं फिल्म कब आ रही है तुम्हारी? आर्या सोचती है, अगर मैंने मना किया तो मेरा कैरियर यहीं ख़त्म हो जाएगा, और हाँ कहा तो मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान सब दांव पर लग जाएगा। ये वही दोराहा है जहाँ हर लड़की अक्सर फंस जाती है। कुछ मजबूरी में हाँ कह देती है और कुछ इनकार करके अपने सपनों को वही दफन कर देती है। कितनी ही लड़कियाँ इस समझौता की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है, कुछ ड्रग्स का सहारा लेती है और कुछ अपनी जिंदगी ही खत्म कर देती है। आपने सुना होगा फलाना एक्ट्रेस रातों रात स्टार बन गई, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि उस रात उसने किसकी शर्तें मानी थी। आपने देखा होगा नए चेहरे को बड़ा रोल मिला, लेकिन शायद ये भी सच है कि उस रोल की कीमत सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि कुछ और थी। इंडस्ट्री में हर कोई बुरा नहीं है। बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर हैं जो सिर्फ टैलेंट देखते हैं, लेकिन जो कुछ लोग गंदे खेल खेलते हैं उन्हीं ने इस पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है। कुछ साल पहले जब #MeToo मूवमेंट शुरू हुआ तो कई बड़ी हसीनाओं ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पब्लिकली बताया कि कैसे बड़े बड़े नाम उनसे गलत मांग करते थे। किसी ने कहा, मुझे फिल्म के बदले रात गुजरने के लिए कहा गया। किसी ने कहा, जब मैंने मना किया तो मेरे कैरियर ही खत्म कर दिया गया। इससे इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। कई बड़े नाम सामने आए, कुछ पर केस हुए, कुछ को जेल जाना पड़ा। कोई कहे कि इमेज हमेशा के लिए खराब हो गई, लेकिन क्या हालात पूरी तरह बदल गए? नहीं, आज भी कास्टिंग काउच मौजूद है, बस तरीका बदल गया है। अब सीधे नहीं कहा जाता बल्कि घुमा फिरा कर बात की जाती है। लेकिन आखिर में लड़की के सामने वही पुराना सवाल खड़ा होता है, हाँ या ना। इस इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ही नहीं बल्कि कभी कभी खुद परिवार भी लड़की को मजबूर करता है। घर वाले कहते हैं कोई भी तरीका अपनाओ, बस नाम कमा लो। समाज कहता है स्टार बन जाओ, हमें भी फायदा होगा। लड़की के पास ना आगे बढ़ने का रास्ता होता है ना पीछे लौटने का। अगर कामयाब हो गई तो लोग ताली बजाते हैं और अगर असफल रही तो लोग यही कहते हैं मुंबई जाकर
खराब हो गई। यानी दोष हमेशा लड़की पर ही आता है। कई लड़कियां सालों तक इस संघर्ष में उलझी रहती है। ऑडिशन, रिजेक्शन, झूठ वादे और समझौता के ऑफर, ये सब धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। कुछ लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती है, कुछ अकेलेपन में डूब जाती है और कई बार तो यह दर्द उन्हें मौत तक धकेल देता है। आपने सुना होगा कई स्टार ने अपनी जान ले ली क्योंकि बाहर से उनकी जिंदगी चमकती दिख रही थी लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अंधेरा में भी उम्मीद की एक किरण होती है। आज धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। कई प्रोडक्शन हाउस साफ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं। अब टैलेंट को मौका देने पर जोर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया ने भी हालत बदल दिए हैं। अब आप बिना किसी प्रोड्यूसर के भी अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेब सीरीज, इन सब ने नए दरवाजे खोल दिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि स्टार बनने के लिए समझौता ही करना पड़े। अगर आप मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये है फिल्म इंडस्ट्री का अंधेरा सच, जहां एक तरफ सपनों की चमक है, वहीं दूसरी तरफ शोषण का अंधेरा भी है। जहां टैलेंट से ज्यादा कभी कभी जिस्म की कीमत लगाई जाती है। जहां सपने पूरे होते हैं और कई बार टूट कर बिखर भी जाती है। लेकिन याद रखिए, सपनों का पीछा करना गलत नहीं है। गलत है अपने सपनों को पाने के लिए अपनी इज्जत और आत्मसम्मान का सौदा करना। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो हिम्मत रखिए, ईमानदारी रखिए और सबसे जरूरी न कहने की ताकत रखिए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होगी जो अपने आत्मसम्मान को बचाकर भी सफलता हासिल करेगा। यही है इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सबक। सपनों की दुनिया में कदम रखना आसान है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाकर वहाँ टिकना ही असली जीत है।